नमस्कार। आशा है आप सब बच्चे अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप सब बच्चों के लिए। कक्षा 9वीं की भूगोल का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति के बारे में आज हम कुछ समझने जा रहे हैं। आशा है आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति। तो चैप्टर हमने को एक डायग्रामेटिकली रखा हुआ है, आप थोड़ा सी ध्यान से देखेंगे। भारत आकार और स्थिति, इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक, भारत की स्थिति के बारे में कि इस पूरे पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ पर है। साथ ही साथ हमारे देश भारत के आकार के बारे में कि कैसा दिखता है। साथ ही साथ भारत और पूरे विश्व के बीच में भारत का क्या एक दूसरे के साथ योगदान है, कहाँ उनके संबंध हैं, किस तरह से उनकी सीमाएं लगती हैं, इन सब की जानकारियाँ इस पोर्शन में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके हम। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं भारत की स्थिति के बारे में। बीच बीच में हम मैप की सहायता से लोकेशन को समझते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं स्थिति। भारत की स्थिति यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपके सामने स्क्रीन पर संसार का एक मानचित्र दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे एक डॉटेड लाइन इसके ठीक बीचों बीच आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। मानचित्र पर जो ये पड़ी हुई लाइनें होती हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो 0 डिग्री रेखा है यह हमारी इस पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। एक इसके ऊपर वाला हिस्सा, एक ठीक इसके नीचे वाला हिस्सा। जो ऊपरी हिस्सा होता है वह उत्तरी हिस्सा माना जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। एक गोला है ये एक, और गोले को ये 2 भागों में बांट रहा है। तो ये जो ऊपरी आधा हिस्सा है यानी कि ये कौन सा बन गया, उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा के ठीक नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ होने की वजह से इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। अब आप देखेंगे भारत जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं यह भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। आगे चलते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट पढ़ेंगे, इसको डिग्री पढ़ेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। भारत की स्थिति इन अक्षांशों के बीच में स्थित है। आइए अब इस स्थिति को मैप पर देखते हैं। अब मैप में देखें, भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से अक्षांश रेखा शुरू होती है। ये जो अक्षांश रेखा भारत के नीचे टच कर रही है, यहाँ जो अक्षांश बन रहा है वो 8 डिग्री 4 मिनट बन रहा है। और जो ऊपरी हिस्सा है जो हमारा कश्मीर में है 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांश विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक चलता है। ये भारत की स्थिति अक्षांशीय है। देशांतर स्थिति कौन सी है, ये देखिए गुजरात राज्य में यहाँ बिल्कुल जो रेखा टच कर रही है यहाँ देशांतर, वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो जाती है। और उधर जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो ये 97 डिग्री 25 मिनट हो जाती है। तो जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, और अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट,
ये उत्तरी अक्षांश है। इन दो अक्षांशों के बीच में भारत की स्थिति है और इन दो पूर्वी देशांतरों के बीच में भारत की स्थिति मौजूद है। ये अच्छे से मैप की सहायता से आप समझ गए होंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ लिया है, इसका मुख्य भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व देशांतर तक है। ये दोनों अक्षांश और देशांतर हमने भी मैप में देखा था। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से देश को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको भी हम मैप पर देखते हैं। आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे एक डॉटेड लाइन भारत के बीचों बीच जा रही है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। यहाँ पे देखेंगे आप 24 डिग्री है और इसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री ये अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में, ये आधा हिस्सा ठीक इससे ऊपर लग रहा है और आधा हिस्सा ठीक इसके नीचे लग रहा है। तो कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है? कर्क रेखा। ये रेखा कर्क रेखा कहलाती है, जो कि 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इनको भी हम मैप में देखते हैं कहां पर है ये। अब आप देखेंगे मैप में, यहां जो द्वीप समूह है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भी हमारे भारत का एक हिस्सा है जो दक्षिण पूर्व में आता है। ठीक है, ये पूर्वी हिस्सा होगा, ये दक्षिण होगा। ये दक्षिण पूर्व में है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए दक्षिण पूर्व में कौन से महाद्वीप, कौन से द्वीप समूह है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित हैं। इसके बाद मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। इनको भी हम मानचित्र में देखते हैं कहां पर है ये। अभी आप देखेंगे मानचित्र में जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का, जिसमें अरब सागर स्थित है, अरब सागर के ठीक इधर दक्षिण में जो द्वीप समूह है ये सारे के सारे लक्षद्वीप समूह हैं, भारत का हिस्सा है। तो भारत के कौन कौन से हिस्से हो गए? अब आप देखेंगे, एक तो मुख्य भूभाग तो ये है ही भारत, ठीक है। एक द्वीप समूह लक्षद्वीप है जो कि दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, और एक द्वीप समूह हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये पूर्वी हिस्सा और ये दक्षिणी हिस्सा, तो दक्षिण पूर्व में तो कौन से हैं? अंडमान और निकोबार है, और अरब सागर में यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह। तो ये भारत की एक स्थिति है। आशा है आप मानचित्र की सहायता से अच्छे से समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत आकार के बारे में। आगे, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको जानेंगे। सामने मानचित्र है, इसमें जो भारत का जो ये पूरा हिस्सा आ रहा है, ये सारा का सारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सब मिला करके जो इसका क्षेत्रफल है अंदर से सारा का सारा, वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि 2.5% ही है। इसको एग्जाम्पल से जान लें। मान लो पूरे जो है पृथ्वी का क्षेत्रफल 100 है स्थल भाग का, तो उनमें भारत केवल 2.4% ही है, 2.5% ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि 6 इससे बड़े देश हैं। अब जानते हैं इनको कि कौन कौन से हैं। अब संसार के मानचित्र को देख रहे हैं। इसमें आप जो येलो कलर देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा देश है जो कि रूस है, जो कि नंबर 1 पर है। इसके बाद आप मैप में देख रहे होंगे जो नंबर 2 पे देश है वो कनाडा है। इसके बाद नंबर 3 पर जो देश है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
या अमेरिका, ये नंबर 3 पर सबसे बड़ा देश। इसके बाद नंबर 4 पर जो बड़ा देश है वो चाइना है, जो हमारा पड़ोसी देश है, जो आप देख पा रहे हैं इस ग्रीन कलर के अंदर, ये नंबर 4 पर आता है। इसके बाद नंबर 5 पर जो देश आता है वो येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, जहां मैं पेन से डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये नंबर 5 पर देश है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 पर जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये ब्राज़ील है, और नंबर 7 पर इंडिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 चीन, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 ब्राज़ील और नंबर 7 भारत। इसके बाद भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। आप इसको मैप में देखेंगे कौन सी सीमा रेखा है। स्थल का मतलब है जमीन, तो आप देखेंगे पेन के साथ साथ में ये सीमा रेखा भारत की स्थल से लगती हुई है। ये पूरा पाकिस्तान लग रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का लगता है, केवल इतना हिस्सा। और फिर इधर से आ जाना शुरू करते हैं तो ये पूरा चाइना, और इधर से फिर हमारा नेपाल, फिर ये भूटान, फिर ये चीन, और इधर से फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार लग रहा है, पूरा म्यांमार लग रहा है। इधर से फिर हमारा बांग्लादेश शुरू हो जाता है, बांग्लादेश को पार करते हैं, ये स्थल सीमा रेखा है और यहाँ तक है। जो मैंने दिखाया है यहाँ से लेकर के ये पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद बढ़ते हैं, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर ये सीमा रेखा बनाती है। इसको मैप में देखेंगे कि कौन कौन सी समुद्री तट रेखा है तो अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप इस मैप में देख रहे हैं, यहाँ गुजरात से समुद्री तट रेखा हमारी शुरू हो जाती है। पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लगता हुआ हमारा ये सारा का सारा जो इलाका है ये समुद्री तट रेखा है। इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इन सब का जो टोटल है समुद्री तट रेखा का वो 7,516.6 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित का मतलब होता है रिंग, इंग्लिश में इसे रिंग कहते हैं। तो ये जो पर्वत है वो रिंग की तरह है। हम जानेंगे कि मैप में कहाँ कहाँ पर ये पर्वत हैं। ये आपके सामने मैप है, ये भारत का उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो भारत का जो पर्वतीय इलाका है वो यहाँ उत्तर और पश्चिम में थोड़ा सा यहाँ से शुरू हो जाता है, उत्तर पश्चिम से लेकर के फिर उत्तर और उत्तर पूर्व में सारा का सारा जो ये इलाका है ये सारा का सारा पर्वतीय इलाका है। और इसमें किस तरह के पर्वत हैं? नवीनतम, यानी कि इस दुनिया के सबसे नवीन पर्वत हैं ये, बाकी पर्वत इनसे पुराने हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाए कि नवीनतम वलित पर्वत कहाँ है, तो हिमालय है। ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है, ये सारा का सारा पर्वतीय इलाका है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य भाग उत्तर में चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अब आकार के बारे में थोड़ा सा और जाने मैप में। ये भारत का जो मैप है देखें आप, उत्तर में तो ये जो चौड़ा है और दक्षिण में ये संकरा है। ये संकरा कहाँ से शुरू होना शुरू हो गया? जो हमारा एक कर्क रेखा है इसके ठीक नीचे से इस कर्क रेखा तक तो भारत की चौड़ाई है, लेकिन कर्क रेखा जैसे जैसे नीचे हम जाते हैं तो ये संकरा होता चला गया। ये भारत का आकार के बारे में पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तो भारत का आकार चौड़ा है और इससे नीचे दक्षिण की तरफ यह संकरा होता
जाता है। इसके बाद है, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसको मैप में देख लेंगे। ये जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ अरब सागर है और इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। अब आप भारत के आकार के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ, जो कि भारत तथा विश्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। इसकी लोकेशन भी देखेंगे मैप में। ये जो आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, मैं जहाँ तक पेन लगा रहा हूँ वहाँ तक आप समझ जाएंगे। ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के, यानी कि जो रसिया है, रूस का जो हिस्सा है, पूरा रूस, और ये जो मेरा पेन का हिस्सा है अरब सागर से, ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक तो पूरा एशिया महाद्वीप है और इस लाइन के ठीक इधर यूरोप है। तो एशिया महाद्वीप कहाँ तक है? यहाँ तक होने की वजह से ये पूरा एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के देखे भारत बिल्कुल ठीक बीचों बीच है। इतना ही तो इसके इधर पश्चिम में है और इसके ठीक इतना ही पूर्व में स्थित है। तो आप क्या कहेंगे कि भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इसके बाद हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, जिससे भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी कि मुख्य स्थिति मिल जाती है। कैसे मिलती है इसको मैप में देखेंगे आप। ये जो वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप देखेंगे ये पूरा, जहां मैं पेन दिखा रहा हूं, ये सारा का सारा हिंद महासागर है। और इसके ठीक इधर आप देखेंगे तो ये हमारा एशिया महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है, और इधर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पश्चिमी देश जो हमारे यूरोपीय देश हैं वो है। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो जोड़ने का काम कर रहा है वो हिंद महासागर कर रहा है, और हिंद महासागर जो है भारत के बिल्कुल केंद्र स्थिति में है। तो इसलिए हिंद महासागर भारत को मुख्य स्थिति प्रदान करता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर व्यापारिक रास्ते इधर से ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, पीछे कक्षा में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती हैं, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती हैं। इसको भी आप मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप मैप में देखिए, भारत का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, ये जो बॉर्डर लग रही है भारत की, ये पाकिस्तान से लग रही है, यानी कि पश्चिम में किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और ये थोड़ा सा हिस्सा ये अफगानिस्तान देश का लगता है। तो पश्चिम में 2 देश हमारे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसकी सीमा हमारे देश से लगती है। उत्तर में चीन के साथ लगती है, ये बॉर्डर नेपाल के साथ लगती है। इसके बाद भूटान के साथ ये बॉर्डर लग रही है, और इधर देखेंगे तो ये म्यांमार से हमारी सीमा लग रही है। उत्तर में चीन के साथ, पूर्व में म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। इसके बाद दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और
मालदीव। इनको भी आप मैप में देखेंगे तो समझ जाएंगे। साउथ में आप देखेंगे बिल्कुल तमिलनाडु से ठीक नीचे, ये हमारा एक द्वीपीय देश है, पड़ोसी देश है, जो कि श्रीलंका के नाम से है। और आप इधर देखेंगे लक्षद्वीप के ठीक नीचे और एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसे मालदीव के नाम से जानते हैं, जो कि आप देखेंगे साइड में इस बॉक्स के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि जगह नहीं थी तो ये इसकी लोकेशन, मालदीव की लोकेशन लक्षद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है। दो हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, एक मालदीव है और एक श्रीलंका है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, श्रीलंका और भारत के बीच में एक पाक जल संधि है जो इन दोनों को जोड़ती है। आप इस मैप में देखेंगे, इनसेट में देखेंगे, एक बॉक्स में देखेंगे, जो कि बीचों बीच की डॉटेड लाइन दिखाई गई है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और इन दोनों के बीच में एक खाड़ी भी है जो कि म्यांमार की खाड़ी है। खाड़ी, ये जो मैं पेन घुमा रहा हूं, ये इलाका खाड़ी का इलाका है। और खाड़ी की परिभाषा क्या होती है? तीन ओर से घिरी जमीन और एक तरफ से समुद्र लगता है, तो लगभग खाड़ी ही है, तो इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। और दोनों देशों को पाक जल संधि जोड़ती है। इसके बाद लास्ट जो है पॉइंट, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, जो हमने अभी डिस्क्राइब किया था। तो इस तरह से यह चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचना देंगे। आप इस डायग्राम को नोट जरूर करेंगे नोटबुक में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि यह सूचना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।